नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल इंडिया लाइव। थोड़ी जो कि आज नया चैनल है, पुराना चैनल है लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है आज से। अब आप हमें हर रोज चैनल इंडिया लाइव पर सुनेंगे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं संदीप कौशिक सनातनी जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सनातन सेना के। तो कौशिक साहब, आज से आप चैनल इंडिया लाइव पर भी आने वाले हैं और एटीवी न्यूज़ चैनल पर भी। लेकिन चैनल इंडिया लाइव हमारा बहुत पुराना चैनल है। आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और सीधा सवाल कार्यक्रम इस पर जो है शुरू हो चुका है। जी। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम विषय की बात कर रहे हैं कि हिंदुओं की बलि प्रथा जारी, फिर मुस्लिम पर नकेल की क्यों थी तैयारी? क्यों लगातार ये कहा जा रहा था कि आप इको फ्रेंडली मनाएं, आप नहीं काटें, खून खराबा होता है, जीव की जान जाती है, तरह तरह के ज्ञान तरह तरह की जगहों से निकल करके आए। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या केवल ये जो खून है वो एक ही दिन खौलता है, बाकी के दिन कहाँ चला जाता है? जी, संदीप साहब। देखिए केशव जी, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत आभार, क्योंकि हमेशा समाज से, देश से, विश्व से जुड़ी बहुत सी ऐसी संजीदा जो विषय है उनको आपका चैनल बड़े शिद्दत से उठाता है और उसको एक सटीक प्रतिक्रिया के साथ आपका जो चैनल है उससे प्रतिक्रिया देता है। और आपके चैनल के साथ जब भी हम चर्चा में जुड़ते हैं तो एक अलग ही एक व्यवस्था, एक अलग अनुभव रहता है कि हाँ, हम एक ऐसे विषयों के ऊपर हम बात करें जिसके ऊपर विषयों के ऊपर बात बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी। जैसा कि अभी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि एक ही दिन क्यों हम लोग जागते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर यह है कि हमारा, देखिए, अगर हम बात करें सनातन धर्म की, हमारा जो सनातन धर्म कहता है, हमारे सनातन धर्म में कहीं पे भी जीव हत्या, बलि हत्या की कहीं पे भी विषय नहीं। और हमेशा सनातन धर्म जो है, हम लोग जो है अपने धर्म में हर जीव को, हर प्राणी को, हर तत्व को हम लोग पूछते हैं, क्योंकि हमारे हमेशा हर इष्ट ने हर प्राणी के हर मानव इंसान में भी और हर जीव में भी उन्होंने अवतार लिए हैं। अगर हम पुराने समय से लेकर अब तक की सारे विषयों के ऊपर बात करें तो कहीं पर भी जीव हत्या या इस तरह की बलि का हमारे सनातन धर्म में तो कहीं है ही नहीं। लेकिन क्या हो रहा है कि आज जैसे जैसे एक व्यवस्थाएं, नई व्यवस्थाएं, नए नए धर्म गुरु, नए नए कुछ लिटरेचर चलाने वाले, कथावाचक, कुछ और विषयों से जुड़ने वाले, वो लोग आज उन व्यवस्थाओं को गलत तरीके से, धर्म की अलग अलग व्यवस्थाओं को वो बता रहे हैं। और अगर हम बात करें इस्लामिक व्यवस्था में तो हम पुराने समय से देखते आ रहे हैं कि उनके तो छोटे से छोटे बच्चे को जो है जीव हत्या ही सिखाई जाती है। जैसे कि अगर हमारे भी जानने वाले बहुत से हमारे मुस्लिम भाई हैं, तो जब हम उनके धर्म के विषय में जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो उनके पास से भी हमें ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है। तो बताते हैं कि जैसे अब हमारी बकरा ईद आती है तो बकरा ईद पे हमारे परिवार का जो है सबसे छोटा जो बच्चा होगा वो उस बकरे को हलाल करेगा। तो धर्म की प्रकाष्ठा ही जो है बिल्कुल अलग हो जाती है। जबकि बहुत से धर्म गुरुओं ने, बहुत से मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी, जो उनके धर्म के विषय में भी जानते हैं, उसमें भी कहीं पर भी बलि या इस तरह की विषय नहीं है। लेकिन लिटरेचर को बदलकर, लिटरेचर को अलग अलग विषयों पर लेकर जाकर बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर जो है अलग ही चीजें पढ़ाई जा रही है। अगर हम बात करें मदरसों में तो आजकल ज्ञान ही ऐसा दिया जा रहा है कि उनको शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है जो कि बिल्कुल थोड़ा सा आ रहे हैं। मैं आंकड़ों के साथ में बात करता हूं, क्योंकि आंकड़ों के साथ आज बात करने में भी बड़ा आनंद आएगा और बहुत ही मजा आएगा। जी, कांग्रेस से भाजपा सरकार में मांस निर्यात कितना बढ़ा है, अब पहले इसकी बात कर लेते हैं। 2013 से 14 में भारत में 13,65,643 मीट्रिक टन भैंस का मांस निर्यात किया था। भाजपा सरकार 2014 से
2015 में बढ़कर 14,75,540 मीट्रिक टन हो गया, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक था। इसके बाद ही मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपकी आवाज 2023 ब्रेक से जी 2023 से 2024 में यूपी का योगदान मैं अकेले बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश ने 2023 में 17,682 करोड़ रुपए मूल्य का 7,36,000 टन किलो भैंस का मांस निर्यात किया है। 2024 के पिछले 6 महीनों में 9,000 करोड़ रुपए का 2.5 लाख टन किलो मांस निर्यात हुआ है। 2.5 लाख किलो मांस निर्यात हुआ है 9,000 करोड़ रुपए का। निष्कर्ष ये है कि भाजपा सरकार के शुरुआती वर्षों में मांस निर्यात में वृद्धि देखी गई, 8% की वृद्धि हुई। भारत सरकार की टोटल कमाई कितनी होती है? 2020-21 भारत दुनिया का सबसे बड़ा हलाल मांस निर्यातक जो है बना, जिसने लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 33,000 करोड़ रुपए की कमाई की। भारत सरकार ने 2023 से 24 में उत्तर प्रदेश से 17,682 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जो देश की कुल निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है केवल उत्तर प्रदेश में। जहां रामराज की बात हो रही होगी सरकार की बात। प्रतिदिन कितना मांस निर्यात होता है और उससे कितनी कमाई होती है? प्रतिदिन निर्यात जो है वो 2023 से 24 में उत्तर प्रदेश से 7,36,000 किलो मांस निर्यात हुआ, जो प्रतिदिन लगभग 20,164 किलो के हिसाब से लगभग 7.5 लाख किलो 365 दिन का हुआ। ये केवल यूपी का आंकड़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा और संख्या दोनों ही चीजें बढ़ती हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, इन तीनों में कौन कितने प्रतिशत ज्यादा खाता है? हिंदू। भारत में मांस खपत के धार्मिक आधार पर सटीक आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो वाकई फिर चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से लोग रोकने का और थामने का प्रयास करते हैं। लगभग 70 से 80% हिंदू आबादी कई राज्यों की मांसाहारी है, लेकिन गाय के मांस से परहेज पूरी तरह से करती है। सिर्फ गाय के मांस से, मुख्य रूप से मुर्गी है, मछली है और बकरी का भी मांस खाया जाता है। मुस्लिम की लगभग 90 से 95% मुस्लिम मांसाहारी, जिसमें से भैंस, बकरी और मुर्गी का मांस शामिल है। सिख समुदाय में मांस खपत हिंदुओं के समान ही है, लेकिन कुछ सिख धार्मिक कारणों से शाकाहारी होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के हिंदू शाकाहारी हैं अधिकतर संख्या में, जो सवर्ण है। उसमें भी कई जो समाज और समुदाय में लगातार परंपरा चली आ रही वो खाए जा रहे हैं। गौ हत्या पर प्रतिबंध और मांस की फैक्ट्रियां, गौ हत्या पर भी प्रतिबंध आपसे जान लें। सख्त प्रतिबंध वाले राज्य जहां गौ हत्या प्रतिबंधित है: महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली में गाय और बैल के वध पर पूर्ण और कुछ राज्यों में आंशिक प्रतिबंध है, लेकिन कोई प्रतिबंध नहीं है केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं। ठीक है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन्होंने जो है तोड़ रखा है, लेकिन कानून ये बना सकते थे। गौ हत्या को लेकर के एक करके आ रहे थे इन्होंने पिछली सरकार में, फिर अगली पहली बार में तो ये बना ही सकते थे। और इसी पर जो है कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी भी नाराज हैं। वो कह रहे हैं भाजपा सरकार में नई फैक्ट्रियां कितनी लगी हैं? भाजपा सरकार के तहत जो नए बूचड़ खाने हैं, मांस प्रसंस्करण इकाइयों को मान्यता दी गई है। खासकर भैंस और बकरी के मांस के लिए 2015 में नए बूचड़ खानों के आधुनिकीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी गई है। नई मान्यता मिल रही है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में लगातार जो है बढ़ रही हैं। कौन दे रहा है? सरकारें दे रही हैं। अब बकरों पर आ जाते हैं, जो केवल ईद पर जो है चलती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन थोड़े थोड़े हम आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। बकरीद के दौरान भारत में लाखों बकरे बिकते हैं। अनुमान के अनुसार 2023 में लगभग 2 करोड़ बकरे बिके, जिनकी औसत कीमत 20,000 10 से 20,000 के आसपास थी, 10,000 से 20,000 के बीच में। इससे कुल कारोबार कितना हुआ? 20,000 करोड़ रुपए का अनुमान, 20,000 करोड़ का। सरकार को इस पर कितनी आय हुई है? ये तो लोगों को फायदा हुआ वो अलग हुआ है, लेकिन सरकार को इस पर हुई है 2,000 करोड़ रुपए की कमाई। मतलब सरकार तो जब कमा ही रही है, कमाने पर जुटी है, तो क्या उसके लिए मुर्गी, क्या उसके लिए बकरी, क्या उसके लिए भैंस? डेली बेसिस पर उसने काटने के लिए मशीनें लगा दी हैं। हम हलाल का एक दिन चुन लेते हैं कि ठीक है भाई, इस पर हम इको फ्रेंडली मनाएं। मेरा सवाल ये है कि जब आप 5,000 करोड़ कमा रहे हो, आप पैसे 2,000 करोड़ यहाँ से कमा रहे हो, फिर आप मूर्ख किसे आप बना रहे हो? भारत में गौमांस पर निर्यात प्रतिबंधित तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहा जाता है, निर्यात बड़े पैमाने पर होता है, ये माना है। गौ हत्या और मांस निर्यात को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव रहता है, खासकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों में भी कहीं ना कहीं तनातनी देखने को मिलती है। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार इतना बढ़ावा दे रही है, सरकार इतनी कमाई कर रही है, वो जो कटने वाले हैं, जो चौक चौराहों पर हर रोज बकरे कटते हैं, उनका क्या? उनका क्या? उन पर खून क्यों नहीं खौलता? क्या वो हर गली में नहीं है, हर चौक चौराहे पर नहीं है? सवाल तो ये उठता है कौशिक साहब कि उन पर बातचीत क्यों नहीं होती है, केवल एक दिन ही। दूसरा, कलकत्ता के अंदर जो है पशुपतिनाथ मंदिर में और भी तमाम बहुत सारे स्थान हैं, क्या हिम्मत है वहां पर धरना प्रदर्शन करने की? क्या रुकवाने के लिए कभी एक चिट्ठी पत्री तक लिखी गई? क्या कभी किसी शंकराचार्य को बोलते देखा उन पर कि वो नहीं होना चाहिए? शास्त्रों में नहीं लिखा है, ठीक है, शास्त्रों में तो बहुत कुछ नहीं लिखा है, वेदों में बहुत कुछ नहीं लिखा है, फिर भी हो रहा है। सवाल यह है कि जहां हो रहा है उसके रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए, और क्या कभी भी इतिहास में कभी मांग उनकी उठाई गई? आजादी से पहले या आजादी के बाद कोई भी आंदोलन ऐसा हुआ हो कलकत्ता का, पशुपतिनाथ मंदिर का, चलिए नेपाल में सही, लेकिन कम से कम बातचीत तो होनी ही चाहिए। जी केशव जी, मैं आपके आंकड़ों, जो आपने आंकड़े बताए हैं, मैं आपके आंकड़ों से इसलिए इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि आप एक जिम्मेवार पत्रकार है और आपने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से आपने हमेशा सटीक आंकड़े रखे हैं। दिक्कत क्या है हमारे देश के अंदर, चाहे वो कोई भी विषय है, आप हिंदुत्व का लगाए, आज जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं, आज अगर हम गोहत्या के विषय के ऊपर बात करें या जिस प्रकार से आपने इस विषय को उठाया, हमारे देश के अंदर लाखों संगठन जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, लाखों इकाइयां जो है हिंदुत्व के विषय पे, गोहत्या के विषय पे, गौ माता के विषय पे काम कर रही हैं, लेकिन अधिकतर देखिए प्रश्न सभी पे आता है। अगर हम सरकार के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं तो सरकार को बनाने वाले लोग कौन है? हम लोग हैं। सरकार किसने चुनी? सरकार हम सब ने मिलकर चुनी। अकेले किसी एक स्टेट की भी अगर आप बात करोगे, उस स्टेट की सरकार को चुनने के लिए ऐसा नहीं है, वहां की सामाजिक संस्थाएं, वहां की धार्मिक संस्थाएं, वहां की और सभी जो उन विषयों के ऊपर काम करने वाली जो इकाइयां, उन लोगों के द्वारा चुनी जाती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम लोग पूरे साल उन विषयों को बात करते हैं, उन विषयों पर उठाते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो सिर्फ चुनावी एजेंडा बनकर रह जाता है, फिर वहां समर्थन की राजनीति शुरू हो जाती है। आज अगर हम बात करें, बीजेपी जब सत्ता में आई, बीजेपी ने नारा दिया गौ माता गौ माता गौ माता, बुचड़ खाने बंद होंगे, बुचड़ खाने बंद होंगे। देखिए, मैं खुद जो है सनातनी व्यवस्था के ऊपर बात रखता हूँ, और हम लोगों ने भी जब भी इस तरह के विषय के ऊपर बात की है तो हम, सरकार जब सही काम किया तो हमने सही को सही कहा है, और जब चाहे सरकार ने कहीं पर भी कमियां पाई जाती है उनके कार्यों में, तो हमने उसको बिल्कुल संजीदगी से उठाया है और उनको बताया है। तो आज भी जिस विषय के ऊपर आप बात कर रहे हैं, हम गौ माता के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आज भी इतने बुचड़ खाने पूरे देश में चल रहे हैं जिनको सरकार जो है, पिछली सरकारों में वो अवैध चल रहे थे, अब वो वैध चल रहे हैं। अधिकतर बुचड़ खानों को लाइसेंस दे चुके हैं। अब ये कौन सी प्रामाणिकता होगी? पिछली सरकारों में तो वो बुचड़ खाने जो थे वो अवैध थे, आपने उनको सर्टिफाइड कर दिया, अब उनको व्यापारिक व्यवस्था में ले आए। वो बुचड़ खाने में जो भी जानवर कट रहा है, जो भी विषय पे ऊपर मतलब इस तरह की चल रही है, हम बात तो कर रहे थे बंद करने की, तो ये राजनीति एक राजनीति में स्टैंड नहीं हुआ ना, ये तो स्टैंड ही अलग हो गई। अब रही बात इसी की, हम हिंदू मुस्लिम पूरे देश में चल रहा है, चाहे हम गाय माता के ऊपर बात करें या किसी विषय के ऊपर बात करें। हम आज बकरा ईद होगी तो आज देश के बहुत से संगठन बोल रहे होंगे, हाँ जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बहुत से संगठन ऐसी बात कर रहे हैं, क्या उसमें हम भी है, हम लोग भी ये बोलते हैं कि हाँ नहीं, जीव हत्या जो है पाप कर रहे हैं, आप बंद कर रहे हो। लेकिन मैं पूर्णतः आपकी बात से इस विषय के ऊपर सहमत हूँ कि किसी भी संगठन ने, किसी भी संस्था ने उस मूवमेंट को बड़े स्तर पर एक मंच पर लाकर नहीं उठाया। लेकिन आज इस तरह के आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है आज प्रलोभनों के माध्यम से पहले सत्ता में आते हैं और जब अपना सत्ता हासिल करने के बाद उन विषयों को भूल जाते हैं। आज जरूरत है देश में बदलाव की,
हम अगर हिंदुत्व की बात करें तो या तो हम पूर्णतः हिंदुत्व की बात करें। हम पूर्णतः अगर बूचड़खाना बंद करने की बात की थी हम लोगों ने, तो वो बूचड़खाने बंद होने चाहिए। वो उस तरह के जो व्यापारिक व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से लगाम लगनी चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि इस विषय के ऊपर जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं उनको एक मंच पर आकर काम करना चाहिए। और मैं आपके चैनल को आश्वस्त करता हूं कि सनातनी सेना फाउंडेशन इस विषय के ऊपर हमारा कोर ग्रुप जो है मंथन करेगा, और मंथन करने के बाद जो हमारा कोर ग्रुप निर्णय लेगा हम उसके ऊपर अपनी आगामी रणनीति बनाएंगे और हम सरकारों के ऊपर इस विषय के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। सवाल एक और है, सवाल यह है कि हम उनसे इस बात को कह के कि आप बिको मनाइए जो भी आपने मनाना है, अब ज्यादा हरा भरा रहेगा। क्योंकि अब कुछ लोग तो तर्क देंगे कि हरियाली बकरे खा जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो हरी भरी चीजें रह नहीं जाएंगी। अभी जो घास है उसको बकरे खा जाएंगे, तो जरूरी है उनको कम करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम केवल ये कह सकते थे मुस्लिमों से कि केवल हमारी गौ माता को आप छोड़ दीजिए, जो हमारे लिए पूजनीय है, अगर वाकई में हिंदू मुस्लिम भाई भाई आप कर रहे हो। क्योंकि जिन चीजों को आप काट के खा रहे हो, हिंदू भी काट के खा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हिंदू नहीं खा रहा है, और बड़ी संख्या में खा रहा है। अगर प्रतिशत का आंकड़ा भी देख लिया जाए तो उनके बराबर ही लगभग निकलेगा, और सबसे ज्यादा हिंदू जो है खा रहा है। तो ये हिंदू कहाँ जाएगा अगर बंद भी हो जाएगा? सरकार में बैठे लोग खुद जो है, आपने देखा होगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी गौ मांस को लेकर के आई। उन्होंने कहा केरला में कि भाई हमको कोई नहीं रोकता है, और खुलेआम उनका वीडियो आया, वहां के प्रदेश अध्यक्ष का कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं। गौ मांस पर दूसरी बात मैं करता हूँ, वीर सावरकर की जो पुस्तक है द हिंदुत्व, उसको भी मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने तो, वीर सावरकर जी ने गाय को पशु बोला, बोले कि मूर्ख लोग हैं वो, गधे और बंदर से तुलना उन्होंने कर दी। उनको हिंदुत्ववादी चेहरा बताया जा रहा है। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि पश्चिम में आप देखिए, बोले कि अगर गाय दूध देने वाली ना रहे, तो उन्होंने समर्थन भी, खाने का भी समर्थन किया था। वो तो अपनी पुस्तक में कई बार जो है दिखाया गया, और कई बार बातचीत हुई है। वो तो गौ माता को माता मानने से बिल्कुल इनकार साफ करते हैं कि पूजा वूजा नहीं होनी चाहिए, ये सब बेकार का ड्रामा है। वो तो भगवान में भी कोई आस्था नहीं रखते थे। तो साफ नास्तिक लिखा है कि मैं किसी भगवान में आस्था नहीं करता। एक ऐसा हिंदू राष्ट्र जहाँ मूर्तियां मान्य ही नहीं है, मतलब उनके कोई अवतार सत्तार तो होते ही नहीं है। एक नास्तिक व्यक्ति का एक ऐसा होगा राष्ट्र, एक वैसा ही जो मुस्लिम से लड़ाई किस चीज पर है, एक तो गौ माता पर, दूसरी मूर्ति पूजा पर, और दोनों को ही सिरे से नकारते थे वीर सावरकर जी। उनके हिंदुत्व को कैसे देखते? हालांकि एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि उनके स्वतंत्रता आंदोलन पर जब भी कोई कुछ कहता है, मैं हमेशा कहता हूं कि उनसे महान कोई नहीं है। उसको दो डबल आजीवन कारावास की सजा, और उनके माध्यम से तमाम लोग उनसे सीख करके आगे बढ़े। आजादी में उनका वाकई अतुलनीय योगदान है। इतिहास में उनकी इतनी समझ शायद ही किसी व्यक्ति की हो। इतिहासकार है वो, एक अकेले मात्र उस दौर के, जिन्होंने इतिहास में मंगल पांडे जी को वो स्थान दिलवाया जो शायद कोई नहीं दिलवा पाता 1857 की क्रांति पर। उनकी पुस्तकें छपने से पहले अंग्रेज घबरा जाते थे, नजर रखी जाती थी, सब ठीक है। लेकिन हिंदुत्व पर उन्हें कैसे आप जो है, कैसे आप ले पाएंगे? जब हम छोटी सी चीज सहन नहीं करते हैं, और उन्होंने गौ माता पर, और उन्होंने अपने आप को साथ नास्तिक बोल दिया है, तो क्या हम ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करेंगे जहां पर एक नास्तिक व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ कैसा हिंदू राष्ट्र होगा हमारा? हम जिसे मान रहे हैं, अयोध्या अवधपति को देख रहे हैं, भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, द्वारिकाधीश को, और ऐसे में गौ माता को, गौपालक को भी हम देख रहे हैं, उस स्वरूप को भी। गौ माता को कामधेनु मानते हैं, और हम तब मानते हैं सनातनी कि 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में निवास करते हैं। उनको केवल एक वक्त का खाना देने से, एक रोटी, एक निवाला देने से हम 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लगा देते हैं। तो वो है, कलयुग के अंदर किसी भी माध्यम से भोग पहुंचता ही नहीं है। मूर्ति को आप भोग लगाइए, शास्त्र साफ मना करते हैं, इनकार करते हैं कि मूर्ति का भोग लग ही नहीं सकता। केवल देवताओं को भोग लगाने का एकमात्र जरिया है, वो है सिर्फ गौ माता। गौ माता को ही लगाया हुआ भोग सिर्फ देवताओं तक पहुंचेगा। ये तो साफ वेद कह रहे हैं, साफ शास्त्र कह रहे हैं, और खुलेआम शंकराचार्य भी इसको जो है कह रहे हैं। खुले तौर पर शंकराचार्य भी इस बात को कह चुके हैं, और आपने शायद भी कई बार सुना होगा। उन्होंने कहा 370 वापस कीजिए, किस लिए? क्योंकि वहां गौ हत्या हो रही थी,
गौ हत्या का मतलब है हमारी देवी देवताओं की हत्या हो रही है। हमने गौशाला का कलंक जो पंजाब से शुरू हुआ था वो आज तक मिटा नहीं पाए। गौशाला मतलब पशुशाला, असहाय जीवों के लिए होते हैं, जैसे धर्मशाला असहायों के लिए, असहाय प्राणियों के लिए शालाएं बनाई गई हैं जहाँ असहाय लोग रहते हैं। हमने खुद उनको पशुशाला में बंद कर रखा है, गौशाला नाम दे दिया। ना कोई स्त्री गौ माता शाला या कुछ भी कोई ऐसा स्त्री माता है, स्त्री गौ माता घर होता या कुछ ऐसा होता जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिल पाती। हमने खुद उसको बंद कर रखा है और हमने घोषित कर रखा है कि गौ माता को तो हम जानवर घोषित करके ही रहेंगे, लेकिन सरकार इनको राष्ट्रीय माता माने। क्यों माने भाई सरकार? जिस शरीर में वास देवी देवता करते वो मंदिर नहीं है, साफ इनकार है। ये देवताओं के अलावा और सातवें का तो कहीं वो भी नहीं लिखा है कि आप इनमें प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हो। अब जो देवी देवताओं को लेकर के साफ कहा गया कि कलयुग में जो वास करेंगे वो सिर्फ गौ माता के अंदर वास करेंगे। गौ माता के अंदर जब 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और जहां गौ माता रहें इसके अंदर वास करते हैं, वो स्थान तो साला से ऊपर उठ के गऊ घर भी नहीं रहता है, वह स्थान हो जाता है मंदिर के समान पवित्र तीर्थ स्थल। तो क्या गौशाला को मेट करके श्री गौ माता मंदिर नहीं होनी चाहिए गौशाला? और पहले तो हम उन्हें दर्जा दें, पहले तो हम माँ का दर्जा दें, क्योंकि उनके अंदर देवी देवता निवास करते हैं। उन्हें समझाएं कि भैया हमारे इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, हमारी ऐसी आस्था है, इसलिए आप इसे नहीं काटें। जी केशव जी, मेरी आस्था जहां पर है, मैं अपनी आस्था के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हर विषय, हर प्राणी, हम 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में रह रहे हैं और हर देश का जो देशवासी है वो किसी ना किसी धर्म का अनुयायी है, किसी ना किसी व्यवस्थाओं का अनुयायी है। दिक्कत कहाँ आती है कि हमारी हर सामाजिक व्यवस्था में जब राजनीति घुसती है तो हमारा सामाजिक आंदोलन खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग संगठनों में और संस्थाओं में बटे हुए हैं। जब कोई इस प्रकार की मुहिम, जब हम बात करते हैं गौ माता को राष्ट्रीय मतलब पशु का दर्जा देने के लिए, हम जब गौ माता को ही पशु मान रहे हैं तो हमारी आस्था कहां से आएगी? मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। हम लोगों ने भी इसके विषय पे काफी काम करने की कोशिश की, लेकिन होता क्या, हमारे जो संगठनों में, संस्थाओं में जो लोग बैठे हैं बहुत से, वो सुनना नहीं चाह रहे, वो शास्त्रों के अनुरूप चलना नहीं चाह रहे। वो उन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा हुआ है, वो शॉर्टकट के माध्यम से ही उन व्यवस्थाओं को चलाना चाह रहे हैं। और यह बिल्कुल बहुत अच्छी पहल है, और इस पहल के ऊपर अगर पूरे देश में काम किया जाए कि हम जितने हमारी गौशालाएं खुली हैं, अगर हम सभी जितने संगठन हमारे बहुत से सामाजिक धार्मिक जुड़े हुए हैं, जब हम लोग अपने अपने एक जिले से इस व्यवस्था को चलाने का काम करें, हम अपने जिले से अगर शुरुआत करें कि हमारे यहाँ पर खुली हुई जितनी भी गौशाला है, हम उन गौशाला का नाम राष्ट्रीय गौ माता मंदिर या गौ माता मंदिर या इस तरीके से अगर हम चलाने का प्रयास करेंगे तो उससे न केवल अपने सनातन धर्म से जुड़े लोगों में और अधिक भाव गौ माता के प्रति बढ़ेगा, बल्कि दूसरे धर्म के लोग जो हमारी गौ माता को काट कर जो है उस तरीके की व्यवस्था चला रहे हैं, जो उसको बीफ बनाकर के माध्यम से बेच रहे हैं, तो उनमें भी जब ये आएगी कि हाँ, एक धर्म के में जो है गौ माता के मंदिर बनने शुरू हो गए, वो उनको पूजनीय मानने शुरू हो गए, जब हम उनके इष्ट के ऊपर प्रहार करेंगे तो कल को जो है हम लोगों को भी दिक्कत आ सकती है। जब हम उस व्यवस्था को धर्म के साथ पूर्ण रूप से जोड़कर चलेंगे, तब इसके ऊपर बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। और अगर सभी सामाजिक संस्थाएं मिलकर एक कोर ग्रुप के साथ इस प्रकार का निर्णय ले कि अपने आसपास की जितनी गौशाला है और उसको अगर हम गौ मंदिर बनाकर उस व्यवस्था को चलाने का प्रयास करें, तो देश में एक इस व्यवस्था के ऊपर नई जागृति आएगी और एक नई पहल, ऐसा हमारा मानना है कि ये हो सकती है। और हम भी प्रयास करेंगे कि हम अपने जिले से, पहले भी किया हमने, और ऐसा नहीं है, हमने पहले भी अपने यहाँ पर धर्म नगरी कुरुक्षेत्र जो है कि मोक्ष की धरती कहा जाता है, जिसको कि हम ये बोल सकते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो हम लोगों ने प्रयास किया यहाँ पर बहुत से जो गौशाला चला रहे हैं संचालक, उनसे मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था को चलाने के लिए। और धीरे धीरे, क्योंकि एक चीज
काफी लंबे अरसे से, सालों से, पीढ़ियों से जो चलती आ रही है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए समय लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने उनको जगाने का प्रयास किया और आगे भी करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। सवाल ये है कि जिस गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, कथावाचकों से लेकर शंकराचार्यों की ये जिम्मेदारी है, जिस चीज को हम बता रहे हैं ये उनका काम था बताने का। हमारे देवी देवता कहाँ पड़े हैं? कीचड़ में। हमारे देवी देवता क्या हैं? भूख से तड़प रहे हैं। क्यों? गौ माता तड़प रही है तो देवी देवता तड़प रहे हैं। हिंदुओं की आज आज दुर्दशा क्यों है? दुर्दशा का मतलब हमारी दुर्दशा का मतलब यही है कि हमारी दुर्दशा क्यों ना हो। देवी देवता जब मूर्तियों में निवास ही नहीं करते कलयुग में, साफ तौर पर लिखा है। आप मंदिर बनाइए, बिल्कुल बनाइए, बनने भी चाहिए, कोई समस्या नहीं, फूलमाला भी चढ़नी चाहिए, भोग भी लगना चाहिए। लेकिन गौ माता को भी वहाँ पर एक गौशाला भी होनी चाहिए। गौ माताओं को वहाँ खिलाना चाहिए। श्रद्धालु जब आए तो उनको कुछ ना कुछ खिला के जाए। इससे 2 चीजें होंगी। एक तो वो 33 करोड़ सीधे देवी देवताओं को भोग लगा लेंगे। शंकर जी को खिलाना है तो 33 करोड़ को भोग लगाने में क्या दिक्कत है? श्री गौ माता मंदिर लिखा होगा, वहाँ जो पुजारी है वो सेवक होगा। आजकल गौरक्षक बने घूम रहे हैं बहुत सारे लोग। गौरक्षक क्या होते हैं? तुम माता की रक्षा करोगे जिसके अंदर स्वयं 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान हो, तुम उसकी क्या रक्षा करोगे? तुम गौ भक्त बोलो अपने आप को। सेवा भी उसी रक्षण में आता है। जैसे कोई माँ की रक्षा थोड़ी करता है, पिता की रक्षा थोड़ी करता है। रक्षा सेवा भाव के अंदर होना चाहिए। रक्षा सेवा से ऊपर अगर है और आप उसको सेवा से अलग मान रहे हो तो वो रक्षा किस काम की? आप तो मालिक दिखा रहे हो कि मैं तो मालिक हूँ गौ माता का। गौ माता का मालिक कैसे आप हो सकते हैं? मालिक हो तो रक्षण को सेवा नहीं मानते हैं। आप भक्त बोलिए, सेवक बोलिए, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, जब गौ माता के गौशाला के बाहर श्री गौ माता मंदिर लिखा होगा, लोगों की भावनाएं बदलेंगी। बाहर लिखा हो कि आप अपने जीवन में 1-1 रुपए का भी अगर भोग लगाओगे तो 33 करोड़ को कभी भी प्रसाद नहीं खिला पाओगे। आपको अगर हर रोज 33 करोड़ का भोग लगाना है तो गौ माता के पास आप आओ और इनको भोग लगाओ। वेद की कौन सी ऋचा में लिखा है, किन शास्त्रों में लिखा है, उनका भी वर्णन होना चाहिए वहां पर। उसमें तो हम भी मदद कर देंगे। कहाँ पर लिखा है गौ माता को 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं? अब उनको जब आप भोग लगाएंगे तो आपका भोजन स्वीकार्य होगा। हम गलत जगह पर माता मार रहे हैं। हमें हमारे काम क्यों पूरे नहीं हो पाते हैं? अगर यही चीज है कि अगर ईश्वर के पास तक आवाज पहुंचती है तो वो सिर्फ गौ माता है। चाहे भोजन हो या आपकी व्यथा हो या आपकी पीड़ा हो। सुबह सुबह आरती होनी चाहिए हर गौ माता की। वो सुबह नहलाना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए। गौशालाओं में कम से कम जो हैं, जो सेवक वहाँ लगे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो उनको पुजारी घोषित कर दो उन गौशालाओं का। चाहे वो किसी भी जाति के हों। अगर ब्राह्मणों के पास समय नहीं है, कोई बात नहीं है, आप उन्हें ही पुजारी घोषित कर दीजिए। गौ माता के असली सेवक ये हैं, गौभक्त ये हैं। जो पूजा करेगा वही पुजारी है गौ माता का। तो वहाँ तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हो रही है। सुबह नहला करके उनका तिलक करो, पूजन अर्चन करो। शाम को आप आरती करो। उस आरती में आस-पास के लोग भी शामिल होंगे। यार रोज गौ माता जी की आरती जो है हो रही है। तो गौ माता ही तरणतारिणी है कलयुग की। तो सिर्फ इस पर ध्यान हमने देवी देवताओं को फेक ही नाले में रखा है और हम कह रहे हैं कि सरकार करना चाहिए। समस्या यहाँ पर है। क्लोजिंग कमेंट के साथ में आपसे जो है जवाब लेना चाहूंगा। केशव जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और इस विषय के ऊपर संज्ञान सभी को लेना चाहिए। और बिल्कुल गौ माता में हमारे 33 कोटि देवी देवता जब बात करते हैं, जब उसको हम अपनी गौ माता मानते हैं, तो गौ माता का तो मंदिर ही हो सकता है। और गौ माता की जितनी भी हमारी गौशाला खुली हुई है, अगर हम उनको मंदिरों में कन्वर्ट कर दे, गौ माता मंदिर अगर हम उसको घोषित कर दे, तो आप सोचिए कि एक ही साथ पूरे देश में कितने गौ मंदिर खुल जाएंगे और एक देश में एक नया क्रांतिकारी कदम होगा। और हम राष्ट्रीय जो हमारी जो सनातनी सेना जो हमारी फाउंडेशन जो है, इसके ऊपर पूर्ण रूप से पूरे देश में काम करेगी, बड़ी संजीदगी से काम करेगी और मजबूती से काम करेगी। और भी जितने हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, हम थोड़ा सा बीच में मैं रोकूंगा, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। गौ माता मंदिर बनने के बाद में होगा क्या? श्रद्धालुओं की बढ़त होगी। चारा लेकर के भी वहां लोग बैठेंगे, लोई भी लेकर के बैठेंगे, प्रसाद लेकर के भी बैठेंगे, खरीदा जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक गौशाला में अगर 20 लोगों को भी रोजगार मिलता है तो 20 लाख गौशालाओं में कितने लोगों को मिलेगा? 20 लाख गौशालाओं में कितने लोगों को मिलेगा? तो आप सोच लीजिए कि कम से कम 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अगर 20 लोगों को रोजगार मिलता है तो 20 लाख गौशालाओं में, मैं कहता हूँ 10 लाख गौशालाओं में भी अगर रोजगार मिल रहा है तो भी 2 करोड़ रोजगार हुआ।
अगर एक गौशाला में 20 लोगों को भी रोज़गार मिलता है, ऐसा ज़ाहिर-सी बात है, साफ-सफाई वाले से लेकर के पूजा अर्चन करने वाले से लेकर के बाहर दुकान लगाने तक 20-22 लोग तो आराम से हो ही जाएँगे, नहीं तो 10 तो कहीं नहीं गए। 2 करोड़ सीधी नौकरियाँ हैं इसमें। और जो लोग वहाँ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वो यहाँ घास खिलाएँगे, गौ माताओं के हालत ठीक होंगे, कुछ दवाइयों के लिए पैसा लोग डालेंगे, हालत व्यवस्था सब सही होगा। टैक्स भी सरकार को अच्छा खासा जाएगा। वहाँ जो पैसा जाता है, उस पैसे से कोई भला नहीं होता, लेकिन इस पैसे से भला ज़रूर होगा। गायों की संख्या बढ़ेगी, सड़क पर घूमेंगी नहीं, गाय के साथ में बैलों की भी और बछड़ों की भी कहीं न कहीं जो है, वो व्यवस्था हो पाएगी। जो गाय हैं, वो भी दुरुस्त हो पाएँगे और जो चोर हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगेगा। क्योंकि हमें बाहर तो कहीं कुछ करना ही नहीं। अगर हम जब मंदिर ही घोषित कर देंगे, हम ही माता मान रहे हैं, हमें सरकार से ज़रूरत ही नहीं, तो माता मानो। हमारी गौ माता कहीं अगर कटेगी, कहीं कोई बेचने जा रहा है, तो उस पर हम प्रतिबंध लगाएँगे। उसके लिए हमारे बोर्ड खुद डिसीज़न लेंगे। जो हमारा गौ सेवा बोर्ड होगा, वो डिसीज़न लेगा, हम कितना जुर्माना लगाएँगे, अगर कहीं कुछ ऐसा पकड़ा या पाया जाता है। जी, प्लीज़ कंटिन्यू। जी, बिल्कुल ऐसा जो प्रयास है वो हमारी फाउंडेशन के माध्यम से बिल्कुल होगा और हम बिल्कुल इसको निश्चित तौर पर करेंगे और बिल्कुल यह एक ऐसा कदम होगा जो देश को एक नई क्रांति की तरफ लेकर जाएगा और हमारी जितनी भी गौ माता जो हमारी सड़कों पर विचरित कर रही है, उनको भी एक स्थान मिलेगा और उनका जो है मंदिर बनेंगे तो निश्चित तौर पर जो है पूरे देश में एक बहुत अच्छा भाव के साथ जो है देश आगे बढ़ेगा। नई सनातनी सोच के साथ, एक बदलते देश के साथ अगर हमें काम करना है, तो हमें इस सोच को लेकर चलना पड़ेगा और सनातनी सेना फाउंडेशन इसके ऊपर निश्चित तौर पर ज़मीनी स्तर पर काम करेगी और शुरुआत करेगी कि कम से कम धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से, हरियाणा से यह शुरुआत होगी, तो देश में यह जो है पूरे देश में एक नई सोच के साथ ये व्यवस्था जाएगी। ऐसा हमारा मानना है और बिल्कुल इसके ऊपर काम करेंगे। जी, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत आभार। आप जुड़े हमारे साथ में, पहला डिबेट था चैनल इंडिया लाइव पर और मैं इसी तरह आंकड़ों के साथ हर रोज़ जागरूक करने, आपको बताने और अगर आप इस डिबेट को पूरा नहीं सुनेंगे, तो शायद बहुत कुछ खो देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें आप बढ़ाने वाले हैं, जिन्हें आप बढ़ा सकते हैं अपने माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो इसे जो है शेयर करें। हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब चैनल इंडिया लाइव नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब पर आप जाएँ, वहाँ आप चैनल इंडिया लाइव डालें, वहाँ चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। संदीप कौशिक साहब का एक बार फिर से आभार। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।